Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. एंड ये जो है सबसे पहला वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 2025 में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बहुत बहुत विश करना चाहूँगी एंड वेलकम बोलना चाहूँगी 2025 में। एंड आई होप एंड प्रे कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, आपके बहुत काम बने, आपकी जो विशेस है वो फुलफिल होए एंड यहाँ पर जो भी आपका मिशन है, आपका लाइफ पर्पस है, आप उसको फॉलो करें, वो आपको मिले एंड एक बहुत ही मीनिंगफुल एंड ब्यूटिफुल सा साल आप जो है गुजारे। एंड आज तक के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। एंड काली रंग को, मेरी वीडियोस को, टारो कार्ड रीडिंग्स को इतना प्यार देने के लिए I am so grateful for everything. I just want to begin my videos by reinforcing this, that I just love all of you very very much, and all this is not possible without all of you. So I am extremely grateful and thankful, and of course my Kali Ma, my Devi Ma, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, जिनकी वजह से ये गाइडेंस हम सब तक पहुंच पाती है, मुझ तक पहले पहुंची, दैट आई एम सपोज टू डू दिस। मुझे अपना लाइफ पर्पस मिला और अपने लाइफ पर्पस के थ्रू मैं आप सबको मिल पाई। And I just love my Kali Rang community. So sending you lots of love, lots of light, and lots of gratitude as well for loving me so much. I can feel your love, all of it. And I am sending all of it back for you and your family, your loved ones. May God bless and protect all of you. तो चलिए, आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है। आज की जो वीडियो है, इट इज अबाउट योर लव एंड मैरिज प्रेडिक्शंस इन 2025। सो मैं काली माँ से पूछ रही थी कि आज कौन सी रीडिंग करें। सो काली माँ ने बताया दैट आज जो है इस टॉपिक पे रीडिंग करते हैं। एंड बिल्कुल सही भी है कि एक इंसान की जिंदगी में मतलब सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बट प्यार हर किसी की लाइफ में एक अलग महत्व रखता है, राइट? हर चीज़ ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी है, करियर ज़रूरी है, जॉब ज़रूरी है, फैमिली ज़रूरी है, सबका ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, सब पे फोकस करना बिल्कुल ज़रूरी है। बट कोई भी इंसान होगा वो ये ज़रूर मानेगा दैट प्यार एक अलग जगह होल्ड करता है, लव, राइट? क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई एक इंसान हो जो हमें समझे, जो हमें सपोर्ट करे, जो हमें प्यार करे, जिसके लिए मैं एक स्पेशल इंसान हूँ, दैट्स इट, राइट? और टैरो जो है हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से मदद करता है इस जर्नी को फुलफिल करने में। अब जर्नी की बात कहाँ आ जाती है, जहाँ पर हम कहते हैं यार प्यार तो है, लेकिन किस टाइप का प्यार? किसी को स्पिरिचुअल प्यार चाहिए, किसी को ऐसा प्यार चाहिए कि कोई बिल्कुल मेरे जैसा हो, राइट? किसी को ऐसा प्यार चाहिए कि मैं और वो मिलकर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़े, जिसको हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं, जिसको हम सोलमेट कनेक्शन बोलते हैं। सो ये जो रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, ये होने वाली है दैट इट इज गोइंग टू बी अबाउट योर 2025। एंड 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपकी मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर क्या होगा। और जब सोचो ऐसा एक इंसान मिल जाए तो आपका मन करता है कि यार हम शादी कर ले, हम सेटल डाउन हो जाए, हम हमेशा के लिए खुश रहे, हैप्पी रहे इस पर्सन के साथ, राइट? आई थिंक दिस इज देयर विद एवरीबडी। सो आज की इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें जो है इस तरीके की कवर करने वाली हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले, एंड जो कुछ मिसिंग पीसेस है बीच में या गैप है उसका भी यहाँ पर मैं आपको जवाब और रेमेडीज देने वाली हूँ, राइट? सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं आप सबके लिए। एंड सबसे पहले जो है आप अपना कार्ड चूज कीजिएगा। मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल दूंगी कि आपको अगर कार्ड इंट्यूशनली चूज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेट ऑफ बर्थ से भी चूज कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि आप कार्ड से चूज करें, अपनी इंट्यूशन से चूज करें। प्रे टू गॉड कि आपको मदद करे डिसाइफर करने में, एंड मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर।
नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की रीडिंग को इस कार्ड से चूज किया है या अपनी डेट ऑफ बर्थ से, दिस इज द कार्ड ऑफ नीड रेस्क्यूइंग। ओके, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ एंड आपकी रीडिंग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, यू आर वेटिंग फॉर लव टू सेव यू, बट यू मस्ट स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट लुकिंग। सो सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पर आपके कार्ड से दिखाई दे रहा है, दैट इज कि स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और गॉड आपको यहाँ बताना चाहते हैं दैट आप जो है जिंदगी के अंदर अगर प्यार का इंतजार कर रहे हो, राइट, या किसी चीज का लव से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड इंतजार कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पर आपको वेट नहीं करना है, रादर आपको एक्शन लेना है। आपको उस चीज को खुद ढूंढना है, आपको खुद से एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि अब वेटिंग एनर्जी आपका काम बिगाड़ रही है। ओके, तो आप जिस भी चीज का वेट कर रहे हो, वेट नहीं करना है, यहाँ पर आपको मूव करना है, आगे एक्शन लेना है। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है आपके बिगिनिंग मैसेज के अंदर। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स अगर आप जो है अपनी जिंदगी के अंदर लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैरिज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक सूटेबल पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन वेरी वेल वेयर दिस ब्रेसलेट। ओके, जिसे आप देख रहे हो, anybody can wear this, be it men, be it females. Okay, anybody can wear this bracelet, and ये bracelet मैंने खुद customize करा है, and इसका जो सबसे अच्छा effect है, that is it is a mixture of the crystals जो आपको आपकी जिंदगी के अंदर लव एंड मैरिज को अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे, आपके इमोशनल ट्रॉमास एंड पेन्स को हील करेंगे, आपके हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे, आपको एक अट्रैक्शन की एनर्जी में डालेंगे जहां पर आप अपना सूटेबल पार्टनर या अपना मैरिज पार्टनर, अपना लव पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाए और आपको हैप्पीनेस की एनर्जी के अंदर डालेंगे। ये इसी का एक और वर्जन है। सो दिस इज द एक्सोटिक ब्रेसलेट। ओके, सो जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, कॉल आउट करता है, ये सेम क्रिस्टल्स है दोनों ब्रेसलेट्स के अंदर, बट ये दो कैटेगरीज है, दो वर्जन्स है इस ब्रेसलेट के। जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है आप वो उसको पहन सकते हैं, एंड कोई भी इसको पहन सकता है। और एक और बात आप लोगों को क्लियरली बता दूं, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं थी, जब मैं काली रंग में भी नहीं थी, मुझे तब से ये सब चीजों का बहुत शौक है और बहुत अच्छे लगते थे, और मैं खुद ये ब्रेसलेट पहना करती थी। राइट, आई यूज टू वेयर रोज क्वार्ट्स, आई यूज टू वेयर क्लियर क्वार्ट्स, आई यूज टू वेयर कार्नेलियन। मैं अलग अलग क्रिस्टल से अपनी एनर्जीज को सिंक करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एमेथिस्ट भी यूज करती थी, आई रिमेम्बर यूजिंग ब्लैक टर्मलिन, मतलब they used to call me and I used to use them, and मुझे इतने beautiful effects मिले ना crystals से। So just think of it like me telling you something जो मैंने खुद की जिंदगी में अप्लाई किया है और beautiful gorgeous results देखे हैं। आप पहनोगे ना, उस दिन से आपको एनर्जी चेंज महसूस होना शुरू हो जाएगा। यू विल फील, पहले खुद के लिए आपको महसूस होगा, एंड देन यू विल बी सरप्राइज टू सी दिस एनर्जीज मूविंग अराउंड यू। राइट, so don't think of it's like any product or something, it's not that। ये मुझे आप लोगों को अपने दिल से देना था, क्योंकि बहुत मेहनत कर करके मैं भी आगे बढ़ी हूँ लाइफ के अंदर। तो उन लोगों के लिए जो कुछ यूज करना चाहते हैं, जो कुछ पहनना चाहते हैं, जो अपनी एनर्जीज इस तरीके से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये आप लोगों के लिए एक बहुत पर्सनल सजेशन है मेरे लिए। राइट, सो चलिए आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है? राइट, लेट मी चेक दैट फॉर यू। सो मेरे ग्रुप नंबर 1, आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है? डिमांडिंग। ओके, यू सेट इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स फॉर योर पार्टनर टू मीट, बी लेस डिमांडिंग। ओके, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट आप लोग जो है एक अच्छी खासी लिस्ट बना के बैठे हुए हो कि हमें क्या चाहिए। राइट, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं इस लिस्ट के अंदर जो टिक होनी चाहिए इस पार्टनर को आपकी जिंदगी के अंदर आने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है दैट आपकी जिंदगी के अंदर जैसे आपने ना मतलब अपना एक बार सेट किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। राइट, कि मेरे पार्टनर में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी मैं उसको अपनी जिंदगी के अंदर जो है एक्सेप्ट करूंगी। राइट, या करूंगा।
तो डिमांड्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है आप इस एनर्जी के अंदर। मैं आपकी करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू अच्छा है बुरा है, व्हाटएवर, वी विल सी दैट, हम देखेंगे। ओके, 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप तो एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के अंदर हो। ओके, इट्स लुकिंग लाइक यू नो आपने ना जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव करी हुई हैं, राइट? एंड यू नो हु यू आर, यू नो योर ओन पावर, यू आर लाइक आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज, राइट? मैं क्यों करूं, आई एम इन माई पावर। आप जैसे किसी के पीछे भाग भी नहीं रहे हो, इसलिए मैंने बताया ना आप वेटिंग एनर्जी के अंदर हो, राइट? कोई आएगा तो आएगा, कोई करेगा तो करेगा, ये होगा तो होगा, इट्स ओके। यू नो योर वर्थ, यू नो हु यू आर, राइट? And you are in a very beautiful energy, you're embracing this gorgeous energy, goddess energy within yourself, right? और आप जो है मतलब आप अपनी वर्थ डाउन नहीं कर रहे हो, ये ग्रुप अपनी सेल्फ वर्थ को हाई रख के चल रहा है। ये ग्रुप, दिस ग्रुप इज सोरिंग हाई, दिस ग्रुप हैज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एज वेल, राइट? ऐसा नहीं है कोई और आएगा और वो आपको बताएगा कि आप कौन हो, आप कितने अच्छे हो, आपको पता है। आप खुद को वैलिडेशन दे रहे हो यहाँ पर, आप खुद अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, आप हैप्पी हो, आप खुश दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, अपने आप से, अपनी जिंदगी से। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखते हैं दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ लव दैट यू नीड। आप किस तरीके का प्यार चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, या किस तरीके के प्यार की जरूरत है आप लोगों को। लेट्स सी दैट, राइट? क्योंकि जब एक इंसान खुद में भरपूर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए प्यार एक ब्यूटीफुल सा चेरी ऑन द केक होता है, राइट? इट्स नथिंग लाइक you're रनिंग आफ्टर और you're चेजिंग, बट लेट्स सी व्हाट इज द काइंड ऑफ लव दैट यू नीड। अनकंडीशनल लव। वाओ। सो ये जो ग्रुप है, मेरे ग्रुप नंबर 1, आपके लिए दिखाई दे रहा है दैट यू वांट डिवाइन लव इन योर लाइफ। ओके, आपसे मुझे बहुत सी इस तरीके की वाइब्स आ रही है दैट हम वेट कर लेंगे, बट हमें परफेक्ट पर्सन चाहिए, राइट? आप चाहते हो आपकी जिंदगी में आपको अनकंडीशनल लव मिले, आपको एक स्पिरिचुअल डिवाइन काउंटर पार्ट मिले, आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम, एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी के अंदर जिसको आप सारा प्यार दो और वो आपको सारा प्यार दे, राइट? मतलब आप अपनी हर एक खुशी, हर एक दुख, हर एक चीज इस पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो। यू वांट कि कोई ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में हो जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर पाऊँ। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड हो, ये मेरा लवर हो, मैं इसी के साथ सारी चीजें करूँ, राइट? ये मेरा हस्बैंड हो, ये मेरी वाइफ हो। मतलब आप चाहते हो कि एक पर्सन के अंदर आपको दुनिया मिले। एंड डेफिनेटली with the spiritual love, I'm feeling that you want to grow on your spiritual path, you want to grow in your life, you want a very unconditional sort of pure love in your life, you don't want to compromise your आप इस चीज के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। आप रादर आप चाहते हो कि एक इतना डीप एंड फुलफिलिंग लव हो कि यहाँ पर जो आपकी जिंदगी में अचीवमेंट्स है, उस अचीवमेंट के अंदर जाकर आपका ये प्यार भी जाके स्टोर हो जाए एंड आप जो है सुकून से अपनी जिंदगी इस पर्सन के साथ, लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ गुजारे। ओके, तो एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है लव से रिलेटेड, आपके थॉट्स, आपके थॉट पैटर्न। एंड आप लोगों के लिए अब जो है देखते हैं यहाँ पर दैट आपके जो स्पेशल पर्सन है, राइट, आपकी जिंदगी के अंदर, इनकी पर्सनालिटी कैसी होने वाली है। अब एक फन फैक्ट बताती हूँ आप लोगों को। कुछ लोग ऐसे इस रीडिंग को देख रहे होंगे जो ऑलरेडी इस पर्सन को मिल चुके हैं, राइट, बट आपकी अभी शादी नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी भी हो चुकी है स्पेशल पर्सन से और आप जानना चाह रहे हो कि आगे क्या होगा। एंड कुछ लोग जो है अभी इस पर्सन को ढूंढ रहे हैं। सो इट्स ओके, अगर आप कहीं पर भी अपनी जर्नी के अंदर हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आप कंफर्मेशंस ले सकते हो, मैसेजेस ले सकते हो, राइट? जैसे मैंने आपको बताया एक ओवरऑल रीडिंग है आप लोगों के लिए, सो यू कैन सी दैट। ओके, इस स्पेशल पर्सन की पर्सनैलिटी देख लेते हैं, कैसा होगा ये पर्सन आपके लिए। Queen of Cups, how beautiful. Okay. So सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। Oh my God, you have the King of Cups as well. My. Okay. So सबसे पहली चीज, you both will be perfect divine counterparts. Okay.
बिल्कुल एक जैसे होंगे, मतलब सेम टाइप की चीजें पसंद होंगी, राइट? इमोशनली सेम लेवल पर होगे, ओके? बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स को, प्यार को महत्व देने वाले लोग होंगे, दिल से चलने वाले लोग होंगे, मतलब जो मन कर रहा है, जो दिल कर रहा है वो करना है, वैसे करना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं देखना है, और बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग टाइप के लोग दिखाई दे रहे हो। दोनों दोनों की एनर्जी निकल कर आई है, आप भी और आपके ये जो स्पेशल पर्सन है इनकी, तो मैं दोनों के बारे में यहाँ पर बता रही हूँ, ओके? दोनों ही ना अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी पावरफुल एनर्जी में होंगे, राइट? जैसे एक किंग एंड क्वीन का यहाँ पर मिलन होगा जिंदगी के अंदर, एंड बहुत ही, मतलब मुझे ना आप लोग दोनों बड़े स्माइलिंग टाइप के दिखाई दे रहे हो, हैप्पी दिखाई दे रहे हो, फैमिली को महत्वपूर्ण देने वाले दिखाई दे रहे हो। यू विल वांट किड्स, यू विल वांट चिल्ड्रन, यू विल वांट पेट्स, यू विल वांट अ ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ, एंड आपकी जिंदगी में ना सबसे इंपॉर्टेंट प्यार होगा, लव होगा, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप होगी, एंड यू बोथ विल बी वेरी लॉयल टू ईच अदर ऑल्सो, लॉट ऑफ लॉयल्टी। मुझे अभी 11-11 दिखा, तो हो सकता है आपको ये भी बहुत दिखता हो, ओके? और मतलब ये जो पर्सन होगा ना, ये भी आपको बताएगा कि इसको भी ऐसे कोई स्पिरिचुअल साइंस एंड सिंबल्स दिखाई देते होंगे, राइट? एंड इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मुझे 333 भी दिखाई दिया, विच इज द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑल्सो, एंड आई फील सो गुड। यहाँ पर डेफिनेटली मतलब गॉड की डिवाइन प्रेजेंस मुझे फील हो रही है इस रीडिंग में, एंड मुझे खुशी हो रही है ये रीडिंग करके। सो ये आपके ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दिस इज योर ट्विन फ्लेम। सोलमेट एनर्जी भी प्रेजेंट है, बट आप लोग बहुत सिमिलर एनर्जी में, मतलब यू विल फील दैट यार ये बिल्कुल मेरे टाइप का पर्सन है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। इसकी जिंदगी में फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है, यू नो, प्यार इतना इंपॉर्टेंट है, लव इतना इंपॉर्टेंट है, और ये पर्सन ना बहुत ही अच्छे से आपको आपको नर्चर करेगा, आपको केयर, आपके लिए केयर करेगा। मतलब इवन इफ दिस इज अ मैन ना, ये आपको बहुत मम्मी जैसा ट्रीट करेंगे, राइट? बहुत ही प्यार से आपके साथ रहेंगे। एंड इफ मतलब दिस इज अ मैन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर फ्यूचर यू नो फीमेल, ओके? सो ये फीमेल आपकी बहुत मदरली एनर्जी में आपका ध्यान रखेंगी, राइट? सो डेफिनेटली हस्बैंड और वाइफ मटेरियल तो है ही, बट साथ में ना इनका जो प्यार होगा वो अनकंडीशनल होगा, जैसे हमें हमारे पेरेंट्स अनकंडीशनली प्यार करते हैं ना, उस टाइप का लव दिखाई दे रहा है। आपका ध्यान रखना, आपको पूछना, आपका वेट करना, यू नो, इस तरीके की चीज भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। इंट्यूशंस बहुत अच्छी होंगी इस पर्सन की, मतलब एक बारी पर ये पर्सन जो है आपको देखकर परख लेगा कि ये इंसान कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसकी इसकी वाइब कैसी है, इसका ऑरा कैसा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस वाले पर्सन होंगे ये, ओके? आप भी हो, आपके लिए भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वैसे तो मैं ले नहीं रही थी इस रीडिंग के अंदर, बट ये पर्सन थोड़ा सा राउंडिश फेस वाला हो सकता है, ओके? बिकॉज इनकी बहुत ही वाटरी एनर्जी दिखाई दे रही है, सो थोड़ा सा राउंडिश फेस, थोड़ी सी चबी टाइप का पर्सन, इस तरीके का पर्सन आ रहा है। ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट इट इज अ मैसेज फॉर यू, ओके? और इनकी फेस में ना थोड़ी सी स्माइल रहती होगी, लाइक स्माइल करते होंगे, बहुत बहुत स्वीट सा स्माइलिंग सा चेहरा होगा इनका, ओके? एंड बाल बहुत वेवी वेवी कर्ली कर्ली टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ओके? बीट अ मैन, बीट अ फीमेल ऑल्सो, दोनों के लिए ये दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, ओके। अब आप लोगों के लिए देखते हैं यहाँ पर दैट आपकी जो लव लाइफ है वो 2025 में कैसे होने वाली है, और यहाँ पर क्या होने वाला है आपकी जिंदगी के अंदर इन 2025। लेट्स सी दैट फॉर यू, ओके? अनट्रू स्टोरीज, ओके? सारे कार्ड्स एक साथ निकालते हैं और फिर हम समझते हैं। (2025) what's going to happen in your life, group number 1?
ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स and we have the knight of swords. The X. Okay. All right, my God. Very interesting. Let me see. Okay. Okay, so 2025 आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, राइट? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि आप जो ये इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट, इतने ज्यादा सेक्लूडेड, अपने आप में रहने वाले, किसी को भी ज्यादा महत्व या भाव नहीं देने वाले, जो आपकी फर्स्ट एनर्जी निकल कर आई थी, राइट? कि हमारी लिस्ट है भाई, आप एक्सपेक्टेशंस मीट करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, वो वाला सीन, राइट? तो आप जैसे आपकी खुद की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, राइट? तो यहाँ पर आपके 2025 में आप अगेन सेल्फ पे बहुत फोकस दिखाई दे रहे हो, सेल्फ रिलायंट, और आप ना यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ओन लाइफ, राइट? और जो आपके पार्टनर है, जैसे वो आपको नोटिस कर रहे हैं, जैसे वो आपको भाव दे रहे हैं, जैसे वो आपको आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? लेकिन आप अपनी एनर्जी के अंदर हो, आप अपनी धुन में मस्त हो, राइट? लेकिन यहाँ पर एक इनर स्टोरी भी दिखाई दे रही है। व्हाट इज दैट? कि आप जो है ना, आपको बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, आपको बहुत ही फियर्स आते होंगे, और आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यार जो अच्छा है वो भी चला जाएगा, शायद अकेले ही रह जाएंगे, शायद कुछ अच्छा होगा ही नहीं, राइट? तो बहुत से नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, या आप आपको कभी कभी ऐसा भी फील हो कि हमारा शायद पार्टनर जो है या जो पर्सन है, ये किसी और को ज्यादा सोचता है, या किसी और के बारे में, किसी एक्स के बारे में ये ज्यादा सोचता है, या इसको कोई अपना एक्स जो है मुझसे ज्यादा पसंद है, इस तरीके से आपको कुछ फीलिंग्स आती होगी, एंड आपका गार्ड एकदम अप हो जाता होगा, और आप बिल्कुल अपनी जिंदगी में चले जाते होगे, एंड प्यार को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो आप, ओके? तो बिल्कुल इस तरीके की यहाँ पर कुछ सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं। सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2025 में ना इस स्टोरी को बदलना अपनी जिंदगी के अंदर, अपने थॉट्स के अंदर जो ये स्टोरी चलती है ना, इसको बदलना, और उसके बाद देखना आप कैसे आपकी जिंदगी में, कैसे आपके कनेक्शन में चेंजेस आते हैं, ओके? तो यहाँ कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जिसको इस तरीके की इश्यू, तो मैंने बताया है क्या करना है, ओके? कोई डिसीजन, कोई रिलेशनशिप या मैरिज रिगार्डिंग डिसीजन 2025 में आपके सामने आ सकता है, क्रॉसरोड्स, जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसको चूज करना है, क्या मुझे इसको चूज करना है, क्या मुझे इसके साथ रहना है, क्या मुझे इसको छोड़ देना है, राइट? क्या मुझे इस कनेक्शन में ये नेक्स्ट स्टेप लेना है या नहीं लेना? मतलब आप थोड़े कंफ्यूजन में तो दिखाई दे रहे हो यहाँ पर 2025 में, ओके? लेकिन आपको जवाब मिलता हुआ, आपको आपकी स्टोरी का, आपको आपके सवाल का एक अच्छा क्लैरिटी मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है 2025 में। तो नथिंग टू वरी, बट येस, यू विल बी एट अ क्रॉसरोड्स इन योर लाइफ इन 2025 कि वेदर आई शुड डू दिस और नॉट, ओके? एंड यहाँ पर एक्स के लिए भी क्या मैसेज आया है, दैट आप लोग जो है, वेदर आप किसी पर्सन से बहुत डीपली कनेक्टेड थे, वेदर वो आपकी जिंदगी में अब नहीं है, एक्स का क्या मतलब है, इट्स ओवर, इट्स गॉन, इट्स द पास्ट, राइट? तो यहाँ पर 2025 में आपके लिए इंटेंस हीलिंग आ रही है पास्ट से, पास्ट के हार्ट ब्रेक से। हो सकता है आज भी आपको जो दर्द मिला था, आपको जो दुख मिला था, आप उसको भूल नहीं पाए, और कहीं ना कहीं आपके आपके अंदर ये आग जली कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूं जिंदगी के अंदर कि कोई भी मुझे इस कदर तोड़ ना पाए अब, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी दिल से वल्नरेबल हो उस कनेक्शन को लेकर, और आज भी आपको वो दिल पे हर्ट कर देता है, राइट?
तो आपको यहाँ पर हीलिंग आती हुई नजर आ रही है 2025 में, और आपको बोला जा रहा है बी पेशेंट विद योर सेल्फ, राइट? कभी कुछ पास्ट की बातें याद आना, कभी कुछ पास्ट कनेक्शन से रिलेटेड याद आ जाना, ओके। ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको बोला जा रहा है बी पेशेंट, राइट? क्योंकि यहाँ पर इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस फॉर योर सेल्फ, राइट? सो अपने ऊपर फोकस करो, अपनी जिंदगी पे, अपने फ्यूचर पे यहाँ पर फोकस करने को आपको बोला जा रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी. एक और मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए कि 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है. Yes, Seven of Swords. Okay. King of Wands. The Chariot. And you have the Four of Wands. Okay, all right. So सबसे पहली चीज जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक क्रॉस रोड पे आप ऐसे हो सकते हो कि आपके सामने कोई खड़ा है आपका फ्यूचर बनकर, और कोई पास्ट का पर्सन सडनली आपके सामने आ गया एंड यू हैव एन ऑप्शन कि अब क्या करना है. ठीक है, तो ये इसको आपको चूज करने का एक मौका मिलेगा. इस तरीके के कुछ इवेंट दिखाई दे रहे हैं कि कुछ पास्ट का पर्सन एकदम से आपकी जिंदगी में आए, या आपके पास एक चॉइस आ जाए कि हमें किसको चूज करना है. ओके, मैरिज भी दिखाई दे रही है इस साल आप लोगों की, जबकि ये सवाल मैंने नहीं पूछा है, बट डेफिनेटली एक कनेक्शन बनता हुआ, एक यूनियन होता हुआ, एक डिवाइन ट्विन फ्लेम यूनियन भी होता हुआ, बिकॉज यहाँ पर सारे मैरिज कार्ड से ये कार्ड निकल कर आया एंड इस रीडिंग में मैं ऑलरेडी आपको बता रही थी. तो एक तरीके से एक डिवाइन यूनियन, एक मैरिज, एक परमानेंट पार्टनरशिप इस कदर भी दिखाई दे रहा है. बट डेफिनेटली आपके सामने ना 2025 में दो चॉइसेस आएंगी रिलेशनशिप को लेकर. ओके, इसमें से एक ना सही चॉइस होगी और एक गलत चॉइस होगी. तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप भटको नहीं और गलत चीज ना चूज कर बैठो, क्योंकि अगर आप गलत चीज चूज करते हो यहाँ पर तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है. ये आपको आपकी जर्नी में बहुत पीछे लेके जा सकता है एंड दिस could really create a very big hindrance in your life. जो आपकी जिंदगी में इवेंट्स हो रहे हैं उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है. सो मेक श्योर आप किसी भी ऐसी चीज से दोबारा ना कनेक्ट करो जिसको आप खत्म कर चुके हो एंड यू नो दिस इज नॉट गुड फॉर यू. ओके, क्योंकि इस तरीके के इवेंट्स आते हुए नजर आ रहे हैं आपकी जिंदगी के अंदर. बट रिलेशनशिप, किसी का कोई स्टेबल रिलेशनशिप वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है. आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है. ओके, इस साल में इंटीमेट एनर्जी भी बहुत ज्यादा, इंटीमेसी भी बहुत ज्यादा हाई है. ओके, लाइक आप लोगों के लिए यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी जो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत एक्टिव है. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दैट यू नो बी वेरी केयरफुल आप किसके साथ इंडल्ज होते हो, कैसे इन्वॉल्व होते हो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है. ओके, ऑलराइट, अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं विल यू गेट मैरिड इन 2025. So with the sexual energy being high, there's a lot of chance for pregnancy also. And with the Seven of Swords, this is not a planned pregnancy. Okay, so this could also be for people who are not, you know, expecting it, not wanting it. So you have to be careful. Okay, आपको ये भी बताया जा रहा है. And yes, 2025 pregnancy is also on the cards. Okay. Will you get married in 2025? Oh my God, look at this. So beautiful. You already have so many marriage cards here present. Okay, marriage is a big yes. मतलब उन लोगों के लिए जो चाह रहे हैं आपकी शादी हो जाए, you know, आपके लिए एक जर्नी दिखाई दे रही है. आप मतलब you are wanting इस ग्रुप जो भी इस ग्रुप को देख रहे हैं आप लोगों के लिए मैरिज इज अ बिग यस. मतलब बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि 2025 में आपकी मैरिज या मैरिज से रिलेटेड
आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाए, चीज़ें होनी शुरू हो जाए, ये दिखाई दे रहा है। एंड जिन लोगों की ऑलरेडी यहाँ पर मैरिज हो चुकी है, आप लोगों की फैमिली बढ़ती हुई लाइक 2025 में दिखाई दे रही है। कोई एडिशनल मेंबर्स ऐड हुए फैमिली के अंदर, कुछ फैमिली के अंदर ही प्रोग्रेस हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें भी दिखाई दे रही है। ओके, सो डेफिनिटली कुछ नेक्स्ट स्टेप आपका 2025 में दिखाई दे रहा है रिलेटेड टू योर लव एंड मैरिटल लाइफ। ओके, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपको जो है यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू डू टू फाइंड लव एंड मैरिज इन योर लाइफ। ओके, जैसे मैंने बताया ये रीडिंग सबके लिए है। आप इस जर्नी में कहीं पर भी हो, आप इसको देख सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंड अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आप ये भी देख सकते हो कि क्या किया था आपने लाइफ के अंदर जो आप यहाँ पे पहुंचे हो। तो लेट्स सी आप लोगों के लिए what do you need to do to find love and marriage in your life. Okay, fifth chakra, Archangel Gabriel, beautiful. Okay, thank you angel. Let's see आप लोगों के लिए walking away. You leave too quickly when things get challenging. Stay and try to work it out. Okay. Age issues. Okay, मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको मीनिंग। बहुत ही क्यूट रीडिंग है, बहुत ही क्यूट रीडिंग है ये। ओके, सबसे पहली चीज राइट, आपको कैसे प्यार मिलेगा जिंदगी के अंदर। तो सबसे पहली चीज आपको बताई जा रही है दैट यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आर्कएंजल गैब्रियल जब आते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल इज द डिवाइन मैसेंजर। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ना एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपना मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी उन चीजों के लिए जो आप अपनी जिंदगी में चाह रहे हो। एंड तब जाके आर्कएंजल गैब्रियल भगवान तक ये मैसेज पहुंचाएंगे एंड देन यू विल बी ब्लेस्ड। तो आपको एक्सप्रेस करना है, मैनिफेस्ट करना है, प्रेयर्स करनी है, आपको भगवान से कनेक्ट करने को बोला जा रहा है। एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, मतलब आपको ना ऑथेंटिकली आप क्या चाह रहे हो, अपनी जिंदगी में क्या अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, किस तरीके का पार्टनर चाह रहे हो, कौन चाह रहे हो, यू हैव टू डू दैट। प्लस यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक। ओके, बिकॉज ये चक्र आपको आपकी ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करने में भी बताता है। सो जो भी आपका काम है, आपका लाइफ पर्पस है, आपका मिशन है, आप आपका उसमें इंडिविजुअली शाइन करना, उसमें वर्क करना, उसके अंदर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी अपनी बना लेना, इसके बाद आपकी जिंदगी के अंदर ये इवेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली नॉट जस्ट दैट, आप कॉन्शियसली किसी को लेट गो करोगे अपनी जिंदगी के अंदर और तब जाकर आपको आपका ये पार्टनर मिलेगा जिंदगी में। ओके, यू विल वॉक अवे, यू विल से नो। मैंने बताया ना, देखो यहाँ पे कार्ड देखो, आपके पास चॉइस होगी ये या ये, और एक गलत चॉइस होगी और एक सही, और आप ना एक चॉइस को नहीं बोल दोगे। और ऐसा ये भी हो सकता है कि जब इस पर्सन को आप नो बोलो तब आपके पास दूसरी चॉइस नहीं है, जस्ट आपको अंदर से इंट्यूशंस या गाइडेंस आ रही है दैट दिस इज नॉट द पर्सन फॉर मी, देयर इज समबडी एल्स। ओके, और आप वॉक अवे कर जाओ, आप कॉन्शियसली नो बोलो एंड इट्स लाइक यूनिवर्स विल से यू हैव पास्ड योर टेस्ट। ओके, यही देखना चाहते थे कि आप दोबारा से गलत पैटर्न में फंसोगे या इस बार हमारी एडवाइस मान के आगे बढ़ जाओगे। तो जब आप वॉक अवे कर जाओगे तब आपकी जिंदगी के अंदर आपको आपका एक सूटेबल लाइफ पार्टनर जो है, जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, वो मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज और दिखाई दे रही है यहाँ पर, एज इश्यूज। ओके, एज इश्यूज के साथ साथ मुझे नजर आ रहा है कि आपका जो मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट होगा ना, इसके साथ ना कोई डिफरेंस होगा, मेजर डिफरेंस। लाइक एज, आप दोनों की एज गैप बहुत ज्यादा हो सकता है, कास्ट बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल अलग अलग जगह से या अलग अलग कल्चर से आप लोग हो सकते हो। ठीक है, हो सकता है एक की पहले मैरिज हुई हो, दूसरी की नहीं हुई हो, मतलब कुछ तो ना इस तरीके से कोई इशू बनेगा कि यार इस इंसान के साथ करना चाहिए या नहीं। मतलब आप सोचोगे, कोई ऐसी चीज होगी जो आपको मजबूर कर देगी ये सोचने के अंदर, बट आपको बोला जा रहा है दैट दिस इज हाउ इट इज। स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना,
उसके अंदर तो ये बहुत ही कॉमनली चीजें देखने को मिलती है दैट बड़ा कुछ ऐसा डिफरेंस होगा जो आपको या सोसाइटी को चैलेंज कर देने वाला होगा. लाइक इट कुड ऑल्सो बी द सेम जेंडर कनेक्शन, राइट? तो मतलब बट आप ना, आपको वो मजबूर करेगा कि आप अगेंस्ट जाओ नॉर्म्स के, सोसाइटल नॉर्म्स के, और तब उसको एक्सेप्ट करो. लेकिन यू बोथ इन योर हार्ट विल नो दैट दिस इज राइट, ऐसा लगेगा आप लोगों को. सो एक तरीके से ये आप लोगों के लिए जो है चीज निकल कर आ रही है. ऑलराइट, एक और मैसेज में देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, जो लोग ऑलरेडी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं. कुछ टर्ब्यूलेंस या कुछ मतलब मुश्किलें आ सकती है आपकी जर्नी के अंदर. तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी थिंग्स गेट वेरी चैलेंजिंग या मुश्किल, तो आपका मन करता होगा मैं भाग जाऊं, मैं सब छोड़ दूं, इसको खत्म कर दूं. बट आपको बोला जा रहा है कि स्टे एंड ट्राई टू वर्क इट आउट, बिकॉज ये एक लाइफ है, ये एक जिंदगी है. इसमें चैलेंजेस भी आएंगे, इसमें ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे. डिवाइन लव का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उसके साथ कभी कोई जिंदगी में प्रॉब्लम, लड़ाई या झगड़ा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट उसको रिजॉल्व करना है, वो ट्रिगर्स जो है उसको रिफ्लेक्ट करके अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी जिंदगी में भी प्रोग्रेस करना है, ग्रो करना है. उसमें से भी जो लेसन्स है वो सीखने हैं, और हमेशा भाग जाने के बारे में नहीं सोचना है, रादर स्टे करके चीजें वर्कआउट करने के बारे में भी सोचना है. एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन, एक हेल्दी डायलॉग, एक्सप्रेस करना खुद को, अपनी नीड्स को, राइट? और अपनी जगह में रहते हुए, अपनी पावर में रहते हुए फिर इसको फुलफिल करना. ओके, इस तरीके से आप लोगों के लिए चीजें निकल कर आ रही है. So that was your reading, group number 1. It was a very beautiful reading. I really enjoyed reading for you. Thank you so much for joining in today. मुझे comments में जरूर बताना अगर आप ग्रुप नंबर 1 से थे. एंड अगर आपको टैरो अच्छा लगता है, टैरो सीखना चाहते हो, तो बहुत जल्द मैं टैरो कोर्स लेने वाली हूँ, उसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं. एंड बाकी मैं हूँ, काली रंग पे हूँ. आप मुझे रेगुलरली चैनल पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं. मैं आपसे डेफिनेटली रोज कनेक्टेड रहूंगी. I love all of you. Thank you so much for joining in. मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने आज की इस रीडिंग को इस पर्टिकुलर कार्ड से चूज किया है या अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है, तो ये आपकी रीडिंग है. लेट्स फाइंड आउट आपकी जिंदगी के अंदर 2025 में आपकी लव एंड मैरिटल लाइफ से रिलेटेड क्या होने वाला है. हार्ड टू गेट. You are missing opportunities by playing too hard to get. Give someone a chance. Okay. So यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए मैसेज क्या है? That कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, कोई आपके करीब आना चाह रहा है, या कोई आपसे सुलह करना चाह रहा है. तो आप क्या कर रहे हो? ना, I'm not so easy, right? It's a difficult energy that you're holding. So आपको बोला जा रहा है that you're playing too hard to get. मतलब आपके साथ रहना, आपके साथ एक कनेक्शन बना के रखना या आपको पाना बहुत मुश्किल है. इस तरीके की वाइब आप गिव आउट कर रहे हो. गिव समवन अ चांस. किसी को मौका दो. थोड़ी अपनी एनर्जी लूजन आउट करो. आपको बोला जा रहा है थोड़ा इजी गोइंग, राइट? इस तरीके से यू नीड टू फ्लो. मुझे 111 दिखा, which is that a new set of thought, a new set of being, एक नए शुरुआत करना. ओके, तो मे बी लाइक स्पिरिट आपको यहाँ पर बताना चाह रही है कि इस साल एक न्यू अप्रोच लो, एक नई तरीके से आपको आगे बढ़ने को बताया जा रहा है. ऑफ कोर्स बाकी रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखूंगी, बट बिफोर दैट ऑल्सो I would just like to tell all of you that if you are wanting, if you are wishing to manifest and attract love or marriage in your life, or a harmonious relationship, happy relationship, या एक suitable partner को आप जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, शादी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, कोई बाधा आ रही है, या अपनी लव लाइफ चाह रहे हो अच्छी हो, आप चाह रहे हो मेरा हार्ट चक्रा ओपन होए, मेरे इमोशनल वुंड्स हील होए, और इस चीज से मुझे खुशी मिले, सो यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस ब्रेसलेट. ये ब्रेसलेट मैंने खुद डिजाइन करा है,
ओके एंड इसी पर्पस के लिए डिजाइन करा है, कोई भी इसको पहन सकता है, बी इट मैन बी इट वुमेन, ओके एनीबडी कैन वेयर दिस, इसका कोई भी इल इफेक्ट नहीं है। एंड इसी का एक और वर्जन ये है, ये एग्जॉटिक ब्रेसलेट है, जो भी आपको ज्यादा अच्छा लगता है आप वो पहन सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्क करता है, इसको मैंने खुद जो है पहना हुआ है। सो what happened was, जब even before I was in spirituality and before I did काली रंग, आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू क्रिस्टल्स बिकॉज उनकी ना एनर्जी मुझे बहुत कॉल आउट करती थी। मेरा लाइक मन करता था मैं पहन लूँ, मुझे पहनने, और जब मैं पहनती थी तो मुझे बहुत हैप्पी फील होता था, बहुत अच्छा फील होता था, एंड लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते थे। तो ऐसा लगता था दैट हाँ ये सच है, मतलब इमीडिएटली कुछ बदल रहा है, सो ये कुछ दिस हैज गॉट समथिंग टू डू विद एनर्जी, राइट। एंड इसलिए जब मैंने काली रंग भी ओपन अप किया, आई वॉज श्योर दैट आई एम गोइंग टू पुट दिस थिंग इन टू काली रंग बिकॉज आई लव इट एंड I've got such phenomenal results. इतने अच्छे results मेरी खुद की लाइफ में आए हैं सब चीजों से. So I was like that I need to share this with all of you also who are on similar journeys, because मुझे कौन देखेगा बताओ. You will watch me only if you are resonating with me or the video or you're on a similar journey. तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ तो connection है, right? So this particular thing helped me a lot. इफ यू वॉन्ट टू वेयर इट तो आप डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हो, पहन सकते हो. ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ब्यूटीफुल इनके इफेक्ट्स हैं. ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है. ओके किस एनर्जी में है मेरे ग्रुप नंबर 2? कंफ्यूजन. ओके you don't know what you want, so you need clarity before you get involved. Okay, ओके बहुत ही अच्छा और मैसेज आया आपका, नॉट माई टाइप. ओके तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है? बी ओपन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल बिकॉज यू मे बी सरप्राइज्ड हु यू फाइंड. ओके तो आपकी लव एंड मैरिज से रिलेटेड सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, आप ना मतलब आप जैसे ढूंढ रहे हो चीजें. ओके बट आपको बहुत कंफ्यूजन फील हो रहा होगा, आप खुद बहुत लॉस्ट फील कर रहे होगे इस जर्नी के अंदर, राइट? आपकी जिंदगी के अंदर आपकी करंट एनर्जी में मुझे किस टाइप का पार्टनर चाहिए, कौन मेरे लिए सूटेबल है, आएगा तो क्या साइंस मिलेंगे, कैसे पता चलेगा यही मेरे टाइप का है, नहीं नहीं मुझे तो इसी टाइप के पर्सन से शादी करनी है, मैं किसी और को देखूंगी भी नहीं. इस तरीके का आपका एक थॉट प्रोसेस दिखाई दे रहा है. ओके लेकिन आपको यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है? दैट यू हैव टू बी ओपन, क्योंकि हो सकता है आप जिसके लिए वेट कर रहे हो, आप जिसको चाह रहे हो, आपको जो चाहिए वो आपके यूजुअल टाइप के अंदर नहीं फिट हो रहा है. ओके और आप किसी को चांस नहीं दे रहे हो, तो आपको चांस देना है. और आपको कंफ्यूजन अगर बहुत ज्यादा महसूस हो रही है तो आप प्रोफेशनल एडवाइस या गाइडेंस ले सकते हो अपना आगे का रास्ता और पाथ को समझने के लिए, क्योंकि आप मुझे थोड़े लॉस्ट दिखाई दे रहे हो इस जर्नी के अंदर. ओके स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनकी जिंदगी में कोई भी पार्टनर नहीं है, या पार्टनर है बट इस पार्टनर के साथ अब क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस बहुत ही अच्छा रहेगा. ऑलराइट थोड़ा सा और देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपकी करंट एनर्जी क्या है. नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल. यस आपके साथ ना मुझे ज्यादा इस तरीके की चीज दिखाई दे रही है दैट यू नो व्हाट यू वांट. आपको पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन उसको मिलने के लिए या वहां पहुंचने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो रही है, उसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको मुश्किल हो रही है. ये ब्रिज अच्छे से बैठ नहीं पा रहा या बन नहीं पा रहा. ओके आपकी बहुत बड़ी विश भी है कि मतलब आप एक अच्छे पर्सन के साथ सेटल करो, आपकी मैरिज हो जाए, लेकिन आपका जो माइंडसेट है ना उससे थोड़ा दायरा बढ़ाना पड़ेगा. आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा, जैसे हो सकता है आपको किसी सिटी की रिस्ट्रिक्शन हो कि यार मुझे ना इसी सिटी में शादी करनी है, तो आपको जैसे बोला जाएगा कि नो यू हैव टू एक्सपैंड योर होराइजन्स. आपको जैसे मन हो कि यार मेरे को इसी कास्ट में करनी है, मुझे ऐसे ही करनी, कुछ तो लिमिटेशन आपकी लिमिटेशन से बाहर दिखाई दे रही है. आपकी शादी, आपका ये पर्सन, आपकी ये ट्रू लव. ओके आप अंदर से ना थोड़े डरे हुए भी दिखाई दे रहे हो, लॉस्ट, कंफ्यूज्ड,
थोड़े से डरे से, लाइक यू नो इनसिक्योर, किसी चीज को लेकर इनसिक्योरिटीज भी है, लाइक आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता हो कि यार कहाँ से मिलेगा ऐसा इंसान, कैसे होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरी मेरी तो इतनी प्रॉब्लम्स है, कोई करना चाहेगा, मतलब कुछ तो इस तरीके का नेगेटिव थॉट पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हो इस चीज को लेकर। ओके, लाइक आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस हो दैट इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है ये काम, इजी नहीं है, इजी नहीं है, मुश्किल है, मतलब आपके अंदर कुछ इस तरीके का स्टोर्ड है कि मुश्किल है यार, मुश्किल है, शादी कोई आसान काम नहीं, प्यार कोई आसान काम नहीं है, सही इंसान मिलना कोई आसान काम नहीं, इस तरीके से कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, चीजें सुनाई दे रही है। ओके, अच्छा अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं दैट आप ना किस तरीके का प्यार चाह रहे हो जिंदगी के अंदर, राइट? व्हाट काइंड ऑफ लव डू यू नीड इन योर लाइफ, डू यू वांट इन योर लाइफ? लेट्स सी दैट फॉर यू। लव, अच्छा, सो लव के अंदर तो आपकी कोई मुझे ज्यादा कोई विशेस या वांट्स नहीं दिखाई दे रही, मतलब लव, प्यार चाहिए आपको, यू वांट लव, प्योर लव, बस प्यार दे दो, राइट? आप उसमें ही बहुत खुश हो, यू जस्ट वांट अ पर्सन हु लव्स यू, ठीक है? आप दोनों के बीच में प्यार हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करो, राइट? और कोई कंडीशन नहीं, आपको प्यार से रिलेटेड कंडीशन नहीं दिखाई दे रही, राइट? वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों को ना प्यार को लेकर भी बहुत, जैसे आप बहुत कॉशियस हो गए, मैंने बताया ना, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, आपको इनसिक्योरिटी, कुछ मुझे सतर्क भी नजर आ रहे हो रादर आप, कि मतलब अम, सही इंसान होना चाहिए, ये बहुत केयरफुल हो आप, बहुत कॉशियस हो, समटाइम्स बीइंग ओवर कॉशियस, कि छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो नहीं नहीं नहीं, ये चीज सही नहीं, ये पर्सन सही, इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, प्लस आपको एक और चीज यहाँ पर एक स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और गॉड्स बताना चाहते हैं दैट आपके आसपास के लोग जो है वो आपके प्यार से, आपकी रिलेशनशिप से जलते हैं या आगे जलेंगे। ओके, सो इस चीज से आपको ध्यान रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है, बहुत सारा देखो, किसी को ना, किसी की जिंदगी के बारे में सिर्फ अच्छी चीजें सुन सुन के कोई, मतलब वेरी फ्यू पीपल विल फील हैप्पी, मोस्टली पीपल फील जेलस कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी में इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है दैट यू नो थिंग्स विल हैपन, या ऑलरेडी हैपेंड या हैपनिंग, दैट यू कैन फिट के कहाँ अप्लाई हो रहा है, बट बी अवेयर आपको बोला जा रहा है जिंदगी के अंदर। ओके, इस ग्रुप में ये भी पॉसिबल है दैट it is a same gender connection, not for everyone of course, but that also is coming, and that's why you feel like it's difficult to find the perfect partner, it's difficult, but आप ना सिर्फ प्यार चाहते हो, आपकी कोई ज्यादा कंडीशंस नहीं है प्यार को लेके, वो दिखाई दे रहा है, राइट? लेट्स सी कि आपके पर्सन की, आपके स्पेशल पर्सन की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, हाउ विल दिस पर्सन बी? Page of Cups. Okay. So ये जो पर्सन है ना, सबसे पहली चीज क्या होगी, दिस विल बी अ वेरी स्वीट पर्सन, राइट? आपको सबसे पहली वाइब जो आएगी ना, थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा फ्लर्टी, राइट? थोड़ा सा अपनी बातों को, अपने शब्दों को डायरेक्टली ना कहने वाला इंसान, बट रादर यू नो लाइक, इसको आई लव यू बोलना होगा तो ये एक रोज दे देगा, राइट? इसको कुछ आपसे प्यार का इजहार करना होगा तो ये आपको एक सॉन्ग सेंड कर देगा, राइट? अगर इसको कुछ फीलिंग यू नो इस तरीके की आपको कन्वे करनी है तो ये आपको ये बोल सकते हैं कि ये मूवी देख लो, राइट? उस मूवी के अंदर जो चीजें हो रही होंगी वो जैसे ये आपसे इजहार करना चाहता हूँ, राइट? ये कैसा पर्सन दिखाई दे रहा है जिसको शायरियों का शौक हो, थोड़ा ड्रीमी टाइप का पर्सन, थोड़ा ड्रीमी लव में बिलीव करता हो, राइट? रोमांटिक सॉन्ग सुनने वाला, थोड़ा सा रोमांटिक ड्रीमी इंडिविजुअल टाइप का पर्सन ये दिखाई दे रहा है। ओके,
स्पेशली मैंने बताया शब्दों से रिलेटेड, इसको किताबें पसंद हो सकती है, शायरियाँ पसंद हो सकती है, पोइट्री पसंद हो सकती है, ओके। थोड़ा इसका तरीका, इसका तौर तरीका डिफरेंट होगा, राइट? लाइक इसकी लव लैंग्वेज होगी मैं आपको कुछ बना के खिला देता हूँ, राइट? आपके लिए ये चीज आपको देता हूँ कुछ बनाकर, मतलब ये उस टाइप का पर्सन दिखाई दे रहा है, थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। स्पेशली इसके वर्ड्स बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड सॉफ्ट एंड डिफरेंट होंगे। नॉर्मल नॉर्मल लोगों से अलग ये पर्सन सोचता होगा और चलता होगा, इस टाइप की एक पर्सनालिटी इसकी दिखाई दे रही है। ये पर्सन इंट्यूशनल भी होगा, अपनी इंट्यूशन की मानता होगा, ओके। एक्सप्लोरेटिव पर्सन होगा, मतलब आप बोलोगे चलो कॉफी पे चलते, हाँ चलो, हम शो देखने चलते, चलो, इस टाइप का एक थोड़ा इंथुजियास्टिक, एक्सप्लोरेटिव, जिंदगी को एक्सप्लोर करने वाला, इस टाइप का इंसान दिखाई दे रहा है, ओके। लेट्स सी आपकी लव लाइफ जो है वो 2025 में कैसी होने वाली है और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में 2025 में, देख लेते हैं। The Wheel of Fortune. Okay. Eight of Cups. Seven of Pentacles. थोड़े से और कार्ड्स लेंगे, फिर मैं एक ही बार आप लोगों को बताऊंगी। Unseen. Hideaway. Sacrifice. Okay, let's see some more. Changing them. Boundaries. Pent up anger. मुझे आपसे मतलब ये भी वाइब आ रही है कि कहीं ना कंपैरिजन भी बहुत चलता है आपके माइंड के अंदर। लाइक आप अपने आप को किसी और पर्सन से कंपेयर करते हो, या इस पर्सन के लाइक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से भी कंपेयर करते हो, ओके। ऐसा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके लिए ना कुछ एक स्टैंडर्ड हो सकता है कि यार ये सही है, ये दिस इज राइट, ये पर्सन को ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से कुछ आप जैसे देखो, ओके। ऑल राइट, सो लेट्स सी 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ओके। सबसे पहली चीज, एक मेजर चेंज आपकी लव लाइफ के अंदर आने वाला है, ओके, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर है ट्रांसिशन एंड एग्जिटिंग लव, ओके। सो 2025 में जिस पर्सन के साथ आप अलाइंड नहीं हो, राइट, जिस पर्सन के साथ आपकी स्टोरी, आपकी डेस्टिनी अलाइन नहीं है, इस पर्सन के साथ आपका रास्ता अलग होने वाला है, आपका पाथवे अलग होने वाला है, बिकॉज आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपने ट्रू मैनिफेस्टिंग मैनिफेस्टेशन के प्रति,
राइट? बिकॉज यहाँ पर तीनों जो कार्ड्स है, देखो स्टार का कार्ड है, फोर ऑफ wands का कार्ड है एंड यू हैव द चैरियट। तीनों ही आपको बता रहा है कि आप जो है अपनी पर्सनल हीलिंग कर रहे हो, राइट? अपने ऊपर फोकस डाल रहे हो, राइट? पास से हील कर रहे हो एंड आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस कनेक्शन के प्रति आगे बढ़ रहे हो जो आपका ट्रू डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। और कुछ भी ऐसी चीज जो आपके लिए इट्स नॉट मेंट फॉर यू, उससे आप आगे बढ़ रहे हो, एग्जिट कर रहे हो। एक मेजर चेंज है 2025 में आपके लिए, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर कनेक्शन। ऑलराइट, लव कैन बी ब्लाइंड, ओके, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। तो यहाँ पे 2025 में आपको बिल्कुल बोला जा रहा है कि प्यार प्यार में ऐसा ना हो कि आप जो है अपने आप को भूल जाए, अपने आप को क्या देना है, अपने अंदर क्या इन्वेस्ट करना है उसको भूल जाए। तो कोई भी रेड फ्लैग, अगर कोई भी ऐसी चीज आपको नजर आ रही है तो उसको ओवरलुक नहीं करना है, उसके लिए बात करो, उसके लिए उस पर फोकल पॉइंट डालो, उसको हील करो, उससे जो भी है एक अच्छी चीज आपको उससे भी लेकर आनी है बाहर, उसको ओवरलुक नहीं कर देना है। आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, यू डोंट हैव टू लेट इट गो, लाइक यू हैव टू रियली टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आई एम सीइंग दैट फॉर यू, ओके? क्योंकि 2025 में ना आप बहुत ही अपनी बोल्ड एनर्जी के अंदर हो, you're in your power, you're like I'm not going to take shit, I'm not going to take nonsense, right? प्यार चाहिए, सब चाहिए, लेकिन अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको ये बोला जा रहा है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। जैसे यहाँ पर ना किसी किसी लोग के लिए आप भी रेड फ्लैग हो सकते हो यहाँ पर। कैसे? कि जैसे आप किसी को बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश कर रहे हो, उसको अपने बॉक्स के अंदर, अपने दायरे के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है चेंजिंग देम, ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क्स। आप किसी को बदलने जाओ तो कोई नहीं बदलता, आपको खुद को बदलना होता है, राइट? वो कोशिश आपको करनी होती है। ऑफकोर्स बात करो, बट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर चीजें नहीं वर्कआउट हो रही तो या तो एक्सेप्ट कर लो या मूव ऑन कर लो। आपको ये बताया जा रहा है 2025 में आपको ऐसे एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपने चीजें या तो एक्सेप्ट कर ली कि ये है, ऐसा है, ऐसे ही आगे बढ़ना है, या आप मूव ऑन करो, बिल्कुल छोड़ के एक नए सिरे से आगे चल रहे हो, ओके? देखो, 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर क्या बताते हैं, दैट वो लोग जो बहुत ज्यादा अपने कनेक्शन में एम्प्टी फील कर रहे हैं, राइट? बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि यार ये सही नहीं जा रहा है, तो वो किसी और मीनिंगफुल चीज के प्रति, मीनिंगफुल चीज यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एक और मीनिंगफुल कनेक्शन के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, एक और बेटर सिचुएशन के प्रति आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 2025 में अपनी लाइफ के अंदर, ओके? और अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट मुझे मेरे पर्सन के साथ टाइम नहीं मिलता, हम क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। एक स्पेशल टाइम, एक स्पेशल जगह, एक स्पेशल ऐसी कुछ क्रिएट करते हुए आप नजर आ रहे हो जहां पर 2025 में आप एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली टाइम स्पेंड करेंगे, ओके? लाइक दिस कुड बी जस्ट अ डे दैट यू सेट असाइड, दैट यू नो व्हाट, इस महीने में, हर एक महीने में ये एक दिन वी विल स्पेंड विद ईच अदर, इस 10 दिनों में दिस वन डे वी विल स्पेंड विद ईच अदर, हम फुली एक दूसरे पे फोकस करेंगे, फुली एक दूसरे को प्यार करेंगे, ओके? क्योंकि किसी को यहाँ पर जैसे एम्प्टी फील हो रहा है, राइट? कि कुछ तो कम है, मुझे और चाहिए, कुछ तो स्टेबल नहीं, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, इस तरीके की कोई चीज दिखाई दे रही है। You need to hold good boundaries so you don't feel violated. So 2025 में ऐसा लग सकता है कि मेरी स्पेस, मेरी बाउंड्री, मेरी इंडिविजुअलिटी को वायलेट किया जा रहा है कनेक्शन के अंदर, ओके? सो इसके लिए आपको जैसे बोला जा रहा है दैट एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करें, टाइम टू टाइम, जहां पर आपको स्पेस चाहिए, जहां पर आपको नीड है एक अलोन टाइम की या अकेले रहने की, उसको आप हेल्दी वे में ले, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, ओके?
चैरियट, चैरियट हमेशा प्रोग्रेस के बारे में बताता है। ओके, सो आपका कनेक्शन, आपकी लव लाइफ प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है इन 2025, राइट। कुछ लोग जो यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, इनके साथ आपकी जर्नी में प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, मैरिज दिखाई दे रही है। ओके, इवन आपकी, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग some sort of stability and balance, okay, so 2025 में ये फाउंडेशन बनती हुई नजर आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, sacrifice, love may come with sacrifices, evaluate what you're willing to give up। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है दैट कोई भी प्यार, कोई भी स्टोरी जो है बिना सैक्रिफाइस के नहीं बनती है, राइट। और एक हेल्दी चीज, एक हेल्दी रिलेशनशिप तभी बनता है जब दोनों लोग सैक्रिफाइस करने को विलिंग है, बट कितना सैक्रिफाइस, राइट। आपको इस चीज को इवेल्युएट करना है। जैसे 2025 ना आप बहुत चीजें अपने रिलेशनशिप, अपने प्यार, अपने कनेक्शन के बारे में सोचोगे दैट व्हाट आर यू सपोज टू डू, राइट। मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, मतलब आप जैसे रीअसेस कर रहे हो, आप इवेल्युएट कर रहे हो, आप वेट करके थोड़ा सोच रहे हो मुझे यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, क्या ये मुझे फायदा दे रहा है, क्या इसमें ग्रोथ आ सकती है, पोटेंशियल है, या मुझे इसको खत्म करके कुछ और चीज करनी चाहिए। इस तरीके से आप मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड पेंट अप एंगर, यू हैव unresolved feelings from your past that make you resentful towards others। तो 2025 में आपको क्या बताया जा रहा है कि बहुत ही पेंट अप एंगर जैसे बाहर आते हुए नजर आ रहा है, जहां पर आप दूसरे लोगों को रेजिस्ट करते हो, रिजेंट करते हो कि नहीं चाहिए, जाओ, तुम्हें तुम भी नहीं चाहिए। लेकिन ये कुछ आपके अंदर के इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको जिसको अपने आप हील करने की जरूरत है। दैट्स वाई द स्टार कार्ड, वरना यहाँ स्टार कार्ड नहीं आता। अगर यहाँ पे सेल्फ पे फोकस करने को स्पिरिट नहीं बोलती तो स्टार कार्ड यहाँ नहीं आता। बट डेफिनेटली आपको अपने इश्यूज, अपने ट्रॉमास को हील करने को बोला जा रहा है, बिकॉज दिस वेज आप एक हेल्दी प्रोग्रेस कर पाएंगे अपनी जर्नी के अंदर। ओके, जो चीजें आपको लगता है आर नो लॉन्गर सर्विंग यू, सैक्रिफाइस इट, लेट इट गो, रिलीज देम। आपके अंदर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा भी भर रखा है, दूसरे लोगों ने आपके साथ गलत किया, लेकिन आपके अंदर उस चीज को लेके गुस्सा भरा हुआ है और आप उस चीज को अपने पार्टनर पे निकालते तो ये गलत है। इस चीज को समझो, इसको आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर भी बाउंड्री जैसे ड्रॉ करने को बोला जा रहा है। सो इसका जो असेसमेंट है आपको खुद करना है कनेक्शन का, कि कहाँ और कहाँ जा रहे हो। बट डेफिनेटली एक नॉट सो मीनिंगफुल चीज से और मीनिंगफुल चीज बनाते हुए दिखाई दे रहे हो 2025 में। आपके लिए ये एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके, लेट्स सी क्या आपकी 2025 में मैरिज होगी। ये सवाल बहुत से लोगों का होता है। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी गुड। बट जिन लोगों की नहीं हुई है, ये सवाल उन लोगों के लिए है, राइट। विल यू गेट मैरिड इन 2025? एक कार्ड यहाँ पे गिरा, द मैजिशियन। ओके, लेट्स सी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, सो देखो इस ग्रुप के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है, विच इज कि आपकी मैनिफेस्टेशन यू नो जो है वो आपकी जिंदगी बनाएगी, वो आपकी जिंदगी को कंप्लीट करने में मदद करेगी। ओके, सबके लिए मैरिज नहीं है इस ग्रुप के अंदर। ओके, कुछ लोगों के लिए जर्नी आगे भी कैरी फॉरवर्ड होती हुई नजर आ रही है, बट आपको डेफिनेटली ये बताया जा रहा है दैट कुछ लोगों के लिए यस, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, बिकॉज द मैजिशियन विद द वर्ल्ड कार्ड, ये जर्नी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। सो अगर ये आपकी विश है, अगर आपकी इच्छा है, आप इसको मैनिफेस्ट करते हुए आए हो एंड आपने अपना पास्ट का बैगेज यहाँ पर क्लियर कर दिया है, तो यस, मैरिज हो जाएगी इस साल आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी कुछ पेंडिंग कर्मा है, अगर अभी भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, अगर अभी भी कोई साइकिल क्लोज करना रह गया है, तो इस साल इसी पे वर्क जो है चलेगा एंड देन मैरिज नहीं होगी इस साल। ओके, सो इट इज अ मिक्स्ड थिंग दैट्स कम आउट फॉर यू गाइज। एंड नेक्स्ट आप लोगों के लिए देखते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू डू टू फाइंड लव एंड मैरिज इन योर लाइफ। ओके, तो यानी कि जिंदगी में क्या करने की जरूरत है कि आपको जिंदगी के अंदर प्यार मिले, आपको जिंदगी के अंदर आपकी शादी हो, आपको परमानेंट सेटलमेंट मिले, परमानेंट पार्टनर मिले। व्हाट डू यू नीड टू डू? फिफ्थ चक्रा, very interesting. The same thing had come in the previous reading as well. Okay, the thinking woman.
Okay, let me get some more cards for you. Seeking perfection, not talking, unsocial. All right, let me see. सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए, आप लोग ना बहुत सोचते हो, ठीक है। मेरे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, यू गाइस थिंक अ लॉट एंड यू वांट समथिंग परफेक्ट बिकॉज यू आर सीकिंग परफेक्शन। लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है। इस अप्रोच को चेंज करने के बाद ही आपकी जिंदगी में आपको आपकी जिंदगी में प्यार आएगा, आपकी जिंदगी में मैरिज आएगी। बिकॉज यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दैट एवरीवन हैज फ्लॉज, choose only 5 must haves and deal breakers that matter। मतलब आपको बोला जा रहा है कि मतलब 100 चीजों की लिस्ट मत बनाओ, परफेक्शन मत ढूंढो। परफेक्ट पर्सन कौन है? आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसको आप देखो कि ठीक है, इस पर्सन में ये चीजें है या नहीं, एंड बाकी चीजों से एडजस्ट करो। थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इसके बिना आपकी लव लाइफ या आपकी परमानेंट सेटलमेंट नहीं दिखाई दे रही है। आप सोचते बहुत हो, ठीक है, बहुत एसेस करते हो, बहुत एनालाइज करते हो, थिंक बहुत करते हो। तो इस चीज को भी जैसे आपको बोला जा रहा है दैट इतना सोचोगे, इतना सब कुछ पहले ही केयरफुल रहोगे तो यहाँ पर एक्शन ब्लॉक हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सो यू नीड टू बी थोड़ा सा इजी गोइंग ऑल्सो, थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग ऑल्सो हियर, राइट। ऑलराइट, सो इस ग्रुप में मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप लोग ना बहुत ही ज्यादा या तो क्वाइट रहते होगे, बहुत ही अपनी ही वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में बिजी रहते होगे। ज्यादा लोगों से बातचीत करना, सोशलाइजिंग पसंद नहीं होगा, मन नहीं करता होगा। और अगर आपको किसी ने कुछ कह भी दिया तो आप ज्यादा ना पलट के मतलब अपनी नीड्स, अपनी वांट्स उस पर्सन को बताते नहीं होगे इस तरीके से। बट आपको आपकी जिंदगी में ये पर्सन कब मिलेगा, प्यार कब मिलेगा, शादी कब होगी? जब आप अपनी ऑथेंटिक एनर्जी के अंदर आएंगे, आपका थ्रोट चक्रा खुलेगा, जब आप क्लियरली एक्सप्रेस करोगे कि आप जिंदगी के अंदर क्या चाहते हो। आप सुनोगे भी। थ्रोट चक्रा इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट लिसनिंग। लिसनिंग इज अ हेल्दी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, ओके। सो आप दूसरों की भी नीड्स को सुनोगे, वांट्स को सुनोगे, उसको समझोगे, अपनी भी दूसरे वाले के सामने रखोगे एंड फिर आप ऑथेंटिकली चूज करोगे, ओके। सो यहाँ पर जो भी आपकी नीड्स है, आपकी डिजायर्स है, 2 लोग बैठकर आपस में डिस्कस करेंगे, तब जाके आपका ये कनेक्शन बनेगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं भाग देता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, विदाउट डिस्कशन विद समबडी एल्स। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा टू गेट एनीबडी एंड अनसोशल। तो यहाँ पर इफ यू आर रियली वांटिंग समबडी, फर्स्ट थिंग यू हैव टू ओपन योर हार्ट चक्रा फॉर दैट, ओके। अगर हार्ट किसी भी वे में क्लोज्ड ऑफ है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। सेकेंड चीज, अगर आप कोई पर्सन चाह रहे हो बट आप उसके लिए कोई प्रैक्टिकल मेजर्स या स्टेप्स नहीं ले रहे हो, जैसे आप बहुत ज्यादा सेक्लूडेड हो, एंटी सोशल हो, कोई भी नए पर्सन को चांस ही नहीं दे रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो कैसे कुछ बनेगा? तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू नीड टू गेट आउट। मतलब एक बंद जगह, एक बंद स्पेस से बाहर निकलो एंड मिंगल विद न्यू पीपल। नए लोगों को जानो, पहचानो, उनसे दोस्ती करो, उनसे बातें करो, उनको एक चांस दो, तभी तो जाके कुछ बनेगा। सो यू कैन मीट समवन, क्योंकि ये आपके कंफर्ट जोन से तो बाहर नजर आ रहा है पर्सन। आपकी रीडिंग पहले कार्ड से जो शुरुआत हुई थी लास्ट तक आपको बोला जा रहा है गेट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन टू मीट दिस पर्सन, टू बी विद दिस पर्सन। इसके बाद आपकी स्टोरी बनेगी, ओके। आपको ये बताया जा रहा है। सो यस, दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लव ऑल ऑफ यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में।